नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भैया ऐसा क्या करें कि हमारा एक्स पार्टनर हमको खुद कॉल और मैसेज करे ब्रेकअप के बाद। क्योंकि ब्रेकअप के बाद भाई तुम तो कॉल मैसेज करते हो, उसका तो कोई रिप्लाई आता नहीं है, क्योंकि सामने वाला एकदम अनइंटरेस्टेड हो चुका होता है तुम्हारे अंदर। एकदम वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, उसने कसम खा ली होती है कि भैया अब तुमसे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। बिल्कुल वो कुछ सुनता नहीं है, समझता है ना, समझने का ट्राई करता है। तुम्हारे फीलिंग इमोशन से उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी उसको बताओ, उसे सुनना ही नहीं होता है। एंड में उसका घूम फिर के रिप्लाई एक ही चीज़ आता है, देखो भैया हम रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, जो था यहीं तक था, तुम भैया अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, लेकिन अब हमें आज़ाद करो इस रिलेशनशिप से। तुम्हारी फीलिंग का क्या होगा, तुम्हारे इमोशंस का क्या होगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं। इसके बाद भी भाई तुम्हें तलब लगी रहती है, तुम लगातार कॉल मैसेज करते रहते हो, फिर भी कुछ काम आता नहीं है। फिर एक समय बाद तुम्हें लग जाता है कि भैया सामने सब रिप्लाई नहीं आएगा। सामने वाला क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तुम्हारा वो रिप्लाई नहीं करता, तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, एकदम बात बंद हो जाती है, तो तुम ठंडे होकर बैठ जाते हो। और ऐसे केस में चीज़ें सॉल्व होती नहीं है और तुम्हारे माइंड में कंटिन्यूस उसके थॉट्स चला करते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे तुम उसका ख्याल तुम्हारे मन में आया करता है, वो भी तरह तरह के सवालों के साथ। तो ऐसे में क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया हम ऐसा क्या करेंगे, उसका कॉल खुद है, क्योंकि उसका कॉल तो भाई पहले आता था, अब ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा क्या हो गया भाई कि वो बात ही नहीं करना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में मैं तुम्हें यहाँ पे 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर भी उसे तुम करते हो तो मेरे दोस्त तुम्हारे एक्स का कॉल तुम्हें खुद ही आएगा, खुद ही एक्स तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन उस चीज़ को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो क्या है वो 4-5 चीज़ें, डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त के बाद भी तुम्हें अगर कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, ये पेड कॉल बुकिंग नंबर है, इस पर कॉल करके तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह तुमको वहीं पे बता दिए जाएंगे। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्त सबसे पहला स्टेप है नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। मुझे पता है मेरे दोस्त तुम्हें ये चीज़ सुननी नहीं है, तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल सुनना ही नहीं है। तुम ये चाहते हो कि भाई कोई चीज़ ऐसी हो जिससे तुरंत चीज़ें सही हो जाएं और तुरंत हम कुछ ऐसा करें जिससे एक्स पार्टनर को ऑल ऑफ सडन एकदम से अचानक से तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आने लगे, रात के 2 बजे उसकी नींद खुले और तुमको कॉल मैसेज करने लग जाए बेवजह। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है। और ऐसा अगर कोई बता रहा है तो मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हें धोखे में रख रहा है, क्योंकि तुरंत चीज़ें नहीं ठीक होंगी। तो एक रात में मेरे दोस्त कुछ भी पलटने वाला नहीं है। ना ऐसी कोई जादू की छड़ी है इसको तुम घुमाओगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ना ऐसी कोई जादू की गोली है जिसे तुम खा लोगे और रातों रात चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत से चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। और नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करोगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें इसी चीज़ से होगा, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में रहोगे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि भैया तुम खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें अभी तो यही लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा मूड कोई ठीक कर सकता है तो एक्स पार्टनर ठीक कर सकता है। तुम्हें जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ एक्स पार्टनर है, रिलेशनशिप है। और भैया जो है तुम्हारा एक्स पार्टनर ही है, तुम तो एकदम ज़ीरो हो, तुम्हारी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। तुमने अपने आप को एकदम गया गुजरा घोषित कर लिया। वो भी घोषित क्यों किया, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें फील कराया है, क्योंकि तुम्हारे एक्स ने तुमको एकदम अनवर्थी फील कराया है। एक्स ने तुमको ऐसा फील करा दिया है कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम कोई भी स्कीम उसके पास लेके गए उसने तुम्हें हर बार मना ही किया है, हर बार ना और ना ही किया है। क्योंकि भैया उसे रिलेशनशिप नहीं रखना है, तो तुम्हारे मन में ये इनसिक्योरिटी आ गई है कि भैया सारी कमी तुम में है। तो मेरे दोस्त सारी कमी तुम में नहीं है, इवन कोई कमी तुम में नहीं है। बस एक कमी है कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम अपनी खुशी के लिए एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो, जो कि सरासर गलत है, ठीक नहीं है मेरे दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने काम करो। नो कॉन्टैक्ट रूल जब थोड़ा टाइम फॉलो करोगे, शुरुआत में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तुमको टफ लगेगा फॉलो करना, लेकिन जब फॉलो करने लग जाओगे तुम्हें हल्की हल्की क्लैरिटी आने लगेगी कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या जो तुम्हारे अराउंड हो रही हैं और तुम्हें करना क्या है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है भैया थोड़ा समय खुद पर इन्वेस्ट करो, ताकि सामने वाले को पता चले कि उसने खोया क्या है। पूरे टाइम उसके जीवन में अवेलेबल रहोगे, पूरे टाइम उसको कॉल मैसेज करोगे, बताते रहोगे कि तुम कितनी चाहत रखते हो उसके लिए, तुम कितना उसको चाहते हो, तुम उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, चांद तारे तोड़ लाओगे, पीछे भागोगे तो मतलब इस चीज़ से कुछ नहीं होना है। ठीक है, उसने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें परेशान करके रख दिया, सता दिया है तुमको और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम उसको बताओ कितना प्यार करोगे, किसी लायक तुम्हें उस इंसान ने नहीं छोड़ा है। अभी तुम्हारा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना तुम्हारा जॉब करने का मन कर रहा है, ना तुम्हारा किसी दोस्त के साथ घूमने का मन कर रहा है, और तुम उस इंसान को प्यार करने पहुंच रहे हो। आज जो तुम्हारी हालत है इसकी वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर है और तुम फिर भी इसके बाद उसको प्यार कर रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये अपने साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये नाइंसाफ़ी मेरे दोस्त करना बंद करो और अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो मेरे दोस्त, अपने लिए चीज़ें करो, अपने लिए काम करो। बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, उनको मेरे दोस्त तुम स्टार्ट करो। शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा, बहुत टफ लगेगा कि भाई यहाँ ब्रेकअप हुआ है और हम हॉबीज़ शुरू करें, क्या वाहियात बात है। लेकिन मेरे दोस्त जब तुम कोई काम करोगे, नई चीज़ करोगे, तुम्हें बढ़िया लगेगा, तुम्हें बेटर फील होगा, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को और चीज़ें तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी और तुम
खुद को पसंद करने लगो, क्योंकि अभी तुम खुद को तो पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ये एक्स के पीछे भागना ये सही नहीं है, लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है, क्योंकि तुम भाई परेशान हो अपने ख्यालों से। अगर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना बंद हो जाए तो एक्स के पीछे ही भागना बंद कर दोगे। और दिमाग में ख्याल आना कैसे बंद होंगे? जब तुम अपना काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ख्याल आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड होगा, एक विकल्प होगा अपने समय को स्पेंड करने के लिए। तो मेरे तो रेदर देन एक्स के पीछे जाने से बढ़िया तुम अपना काम करो। जब काम करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो अपने ऊपर भैया इन्वेस्ट करो, खुद को समय दो, और एक्स के चक्कर में फ़िलहाल के लिए मत पड़ो। अपने ऊपर समय दो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। तुम्हें भाई कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको करो, आज करो, उसको परफॉर्म करो। अब थोड़ा समय खुद को दो, क्योंकि इतने टाइम से तुम दूसरे को समय देते आए हो, तुमने खुद को नहीं कभी पूछा भैया कि खुद को क्या पसंद है। तुमने हमेशा दूसरे को खुश करने की कोशिश की इस चक्कर में कि वो तुम्हें खुश करेगा। लेकिन अगर तुम किसी ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो वो इंसान सिर्फ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ाएगा और कुछ भी नहीं। तो अपने आप को समय दो, जो बच रहा है समय नो कॉन्टैक्ट रूल का वो खुद पे इन्वेस्ट करो। साथ ही बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि भैया एक्स की लाइफ से गायब हो जाओ, ठीक है, ताकि सस्पेंस बना रहे। पूरे टाइम अगर तुम एक्स के सामने रहोगे तो उसको तुम्हारी कमी कभी महसूस ही नहीं होगी, कभी उसको लगेगा ही नहीं मेरे दोस्त कि तुम उसके हाथ से कभी निकल सकते हो। कोई इंसान तुम्हारे पीछे तब भागेगा जब उसे लगेगा भैया तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो। अब तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे, अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, और अब तुम अपने में ही मज़े कर रहे हो। तो मेरे दोस्त उसकी लाइफ से थोड़ा गायब हो जाओ, उसके आगे पीछे मत घूमो, उसको स्टॉक मत करो, उसकी बातें मत करो, सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करना छोड़ दो और एकदम शांत हो जाओ। शांत हो गए बैठ जाओ और अपने ऊपर काम करो। देखो तुमने मेरे दोस्त काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके पीछे भाग के देख लिया, तुमने उसको मना के देख लिया, पीछे पड़ के देख लिया, डरा के देख लिया, धमका के देख लिया, समझा के देख लिया, लेकिन वो इंसान नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहा है। तुम थकार के इस वीडियो पे आए हो, तो ये मान के चलो तुम सब कुछ करके तुमने देख लिया, तो ये भी कर लो मेरे दोस्त, ये चीज़ काम कर जाएगी। क्योंकि जो अभी तक तुम कर रहे हो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्स को और दूर करेंगी, पास नहीं लाएंगी मेरे दोस्त। और तुम्हारे पास मुझे पता है बहुत सारे वैलिड सवाल है कि भाई तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बहुत ढेर सारा प्यार किया उसको। तो मेरे दोस्त ये सब सुनने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरे दोस्त। तुम किसको बताओगे? उसको बताओगे, वो सुनने वाला नहीं है भाई, वो रेडी नहीं है तुम्हारे सवाल के जवाब देने का कि भैया उसने धोखा क्यों दिया, उसने ब्रेकअप क्यों किया। तो मेरे दोस्त उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ अभी फ़िलहाल के लिए। उसकी जीवन में क्या चला इसे पता लगाने की कोशिश मत करो और अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि अपने बेस्ट वर्जन में तुम आ पाओ। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की प्रैक्टिस करो। तो मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस से बड़ा मैग्नेट कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रहने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। ये तुम्हें एक्ट नहीं करना है क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें रियल में पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना है। तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ यही करना है। क्योंकि तुम्हें पता है तुमसे बातें क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में जाके धंस गया है। पॉजिटिव तो तुम हो ही नहीं। तुम ऐसा उसके सामने फील कराते हो उसको कि भैया अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा तो तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो। तुम एकदम फुल डिपेंडेंट शो कर दे रहे हो और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हो, अपनी पहचान को क्या कर रहे हो, तुम जीरो कर दे रहे हो। तो भैया उसको एकदम फील करा दे रहे हो कि भैया उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जितना तुम्हें उसकी ज़रूरत है उतना उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वो चिल्ला क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम हासिल हो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक बार पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना तुम्हें आ गया, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, तो सामने वाला चाह के भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा, खुद ही कॉल मैसेज करेगा और खुद ही बात करना चाहेगा। लेकिन अभी तुम उसके लिए डिपेंडेंट हो, वो तुम्हारे पास कॉल करेगा, वो खुद ही परेशान हो जाएगा। अभी तुम उससे पूछोगे वो सारी चीज़ें कि भैया रिलेशनशिप में तुम क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आ सकते हो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि तुम इतना भी परेशान हमको देख रहे हो फिर भी नहीं आ रहे हो, और ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया इसकी माफ़ी नहीं है। तो उसको खुद ही नहीं पता है वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहता है, उसको बस इरिटेशन फील हो रहा है। और फिलहाल के लिए तुमने इतना ज़्यादा उसको प्यार दे दिया है कि वो ऊब चुका है इस चीज़ से। तो थोड़ी सी स्पेस तुमको देनी होगी ताकि उसको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि उसने खोया क्या है। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एवं फाइनल पॉइंट की ओर, जो कि है कि भैया चीज़ों को नेचुरली ठीक होने दो। देखो कोई चीज़ फोर्स मत करो, किसी चीज़ के चक्कर मत रहो, अभी फ़िलहाल काम करो। ये जर्नी लंबी है, रातों रात कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अभी तुम्हें खुद को ठीक करने में 2-3 महीने लगेंगे, तो अभी भूल जाओ रिजल्ट क्या होगा। तुम अगर इस चक्कर में पड़े रहोगे कि हाँ कि तुम अभी बेस्ट वर्जन बनोगे, फिर तुम उसके सामने जाके प्रदर्शन करोगे तो फिर वो अट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। वो बाई सिचुएशन तुमको कॉल मैसेज करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है उस इंसान तुमको रियलाइज़ ना करे अपनी गलती, क्योंकि रियलाइज़ करवाना है तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक क्या मेरे दोस्त तुमको पहले जैसा बनना होगा। अब तुम पहले जैसे अभी हो नहीं, क्योंकि तुम अब बदल चुके हो। पूरे टाइम तुम इमोशनल रहते हो, पूरे टाइम तुम उस इंसान से प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हो, इसी चीज़ पे तुम बहस करना चाहते हो, इसका कोई अंत नहीं है।
तो फिलहाल अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो, चीज़ों को नेचुरली हील होने दो। नेचुरली हील होने के लिए समय लगता है मेरे दोस्त, समय दो। किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी मत करो कि जल्दी से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में फॉलो कर लूँ, जल्दी से 30 दिन बीते हैं, फिर जल्दी से मैं उसको रियलाइज़ करूँ, जल्दी से फिर हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में रहे, फिर जल्दी से वो सामने आए, मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको सामने से रिजेक्ट करूँ। ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दो। फिलहाल अपने ऊपर काम करो, और अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा, तुम्हें खुद अपने आप को लगेगा कि हाँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, अब मैं डिसाइड करूँगा इस इंसान को कैसे डील करना है। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।